वेलकम टू बेस स्टडी। बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो उन बच्चों के लिए बेहद शानदार होने वाला है जो बच्चे एनटीपीसी 2020 या ग्रुप डी 2020 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपको एग्जाम में सहायता करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, यह रणनीति बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसी रणनीति के तहत मैंने असिस्टेंट लोको पायलट का जो पिछली बार का एग्जाम हुआ है वह क्लियर किया था और चश्मा होने की वजह से, क्योंकि A1 मेडिकल चाहिए, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। चलिए मैं आपके सामने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की रणनीति आपके सामने रखता हूं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना। एक खास बात और है, अगर चलो पहले शुरुआत करते हैं, ये खास बात मैं आपके साथ बाद में करूंगा। अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी स्टेट लेवल या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो भी 2020-21 के अंतर्गत, तो इसके लिए रणनीति बताता हूं मैं आपको क्या करना है। इस रणनीति के तहत आप किसी भी एग्जाम में 90 प्लस या एनटीपीसी ग्रुप डी में 90 प्लस स्कोर ला सकते हो या एक सेफ स्कोर ला सकते हो, यानी कि एक ऐसा स्कोर जो आपको कट ऑफ क्लियर कराए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, इसी रणनीति के तहत मैंने एएलपी का मेंस क्लियर किया था। तो यह रणनीति मेरे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, एक भी पॉइंट आपसे मिस ना होने चाहिए, इसलिए आप इसको स्किप मत करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने मैं रखता हूं, आपको किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास पिछले जो साल के क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले प्रश्न पत्र या पिछले पेपर कम से कम 10 साल के वे होने चाहिए आपके पास। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए आपके पास? टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है, इसी में आपके पास क्या होना चाहिए? कमजोरी कैसी कमजोरी, ये मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जिस पॉइंट पर या जिस टॉपिक पर आप कमजोर है वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। ये 4 पॉइंट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस, पिछला जो पेपर है वो, और टाइम मैनेजमेंट, और जो आप जिस टॉपिक पर कमजोर हो वो टॉपिक आपके पास क्या होना चाहिए, उसको आप लिख कर रख लो। ऐसे याद होने से वो टॉपिक हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप एक बात बताइए, आप में से जो भी यह वीडियो देख रहा है, कम से कम कोई ऐसा होगा अभी स्टार्टिंग की होगी उसने सरकारी नौकरी की तैयारी करने की, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, और कोई इससे ज्यादा टाइम भी लगता है किसी को एग्जाम क्लियर करने में। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वह एक अच्छी खासी रणनीति के साथ नहीं पढ़ते। बस वे क्या करते हैं, एग्जाम आया और अपना जहां से जो मिला वो पढ़ना शुरू कर दिया। इन 4 के 4 पॉइंट पर हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी छात्र है जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहा है, उनको अक्सर एक विवेदना झेलनी पड़ती है। और यह विवेदना कैसी है? यह विवेदना ऐसी है कि आपके माँ बाप कहेंगे कि बेटा आपकी जॉब कब लगेगी। अब आप एक बात बताओ, 4 साल 5 साल आपको हो गए, हमें भी हो गए, मतलब बच्चों को हो गए, नौकरी नहीं लग रही है। आपके रिश्तेदार आपसे कहेंगे, आपके पड़ोसी आपसे कहेंगे
आपका गली मोहल्ले में जाना क्या हो जाता है, एक दुश्वार सा हो जाता है कि भाई मैं जाऊंगा तो ये क्या कहेंगे। एक वाक्य इसी पर मैं भी बताता हूं आपको अपना, ध्यान से सुनना इस वाक्य को। हमारे गांव में एक बार भंडारा, हमारे गांव में एक बार क्या हो रहा था, भंडारा। भंडारा तो आप समझते हो, भंडारा हो रहा था। तो उस भंडारे में मैं सेवा करने के पर्पज से लोगों को पानी पिला रहा था, लोगों को पानी पिला रहा था। जैसे मेरे सामने एक लेडीज आई, मैंने उनसे बोला कि आप पानी लोगे। हमारे जानकारी थी, गांव की थी, तो उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे से कहा कि तू कब तक पानी पिलाता रहेगा, तेरी नौकरी कब लगेगी। वहां पर मुझे इतना, बस आप समझ सकते हो कि क्या फील हुआ होगा। ठीक है, जब उस औरत ने मेरे से ये कहा कि भाई तू कब तक पानी पिलाता रहेगा, नौकरी कब लगेगी तेरी, तो समझो अगर ऐसा आपसे कोई मुंह पर ही बोल दे तो क्या बीतती होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। एजुकेशन एक ऐसी है, आपकी एक तपस्या है। इसको आप जितना अच्छे से करोगे उतना ही रंग लाएगी। जितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ आप करोगे उतना ही आपको ये फल देगी। ऐसा नहीं है कि आप घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो, किसी को बेवकूफ नहीं बनाओगे, आप खुद को ही बेवकूफ बनाओगे। ठीक है, ऐसा क्यों? आपने घर वालों को बोलते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं और पढ़ते कितना हो, 1 घंटा, उसमें क्या है, आपकी जॉब नहीं लगेगी, तो किसका बेवकूफ बना, हमारा, हमारी जिंदगी ना। चलिए देखते हैं, जो मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले आपको उसका क्या होना चाहिए, सिलेबस, और वो भी कैसा, डिटेल्ड सिलेबस, यानी कि संपूर्ण विश्लेषण के साथ वो सिलेबस होना चाहिए। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, आप वहां से देख लेना। अगर हम एनटीपीसी ग्रुप डी की बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जीएस आएगी, करंट अफेयर भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 30 नंबर का ये आएगा, 30 नंबर का ये आएगा, 30 नंबर का ये आएगा। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ये डिटेल सिलेबस होना चाहिए, कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, एक बात। दूसरी बात, आपके पास क्या होना चाहिए, जो पिछला पेपर है, जो पिछले पेपर है 10 साल के, कम से कम वे होने चाहिए। इन पर हम काम कब करेंगे, जब हमारी ये सारी चीज तैयार होगी। जितना भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम का, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो, जितना भी सिलेबस है आपको पहले उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। कम से कम आपको 90% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है कि अगर उससे एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उसको कर दोगे। ऐसा नहीं करना कि आपने सिलेबस तो कर लिया 100% कंप्लीट और उसमें जो आपका पक्का है वो कितना है, 50% है, ऐसा नहीं करना। आप चाहे 80% सिलेबस तैयार करो, पर ऐसा तैयार करो कि उससे एक भी क्वेश्चन जहां से भी आए वो आप कर दो। ठीक है, ये करने के बाद आपको कहां पे आना है, इस पे आना है। जब आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जो पिछले 10 साल के पेपर हैं, एनटीपीसी के जो पेपर हुआ था पिछले साल 2016 में हुआ था, उसका आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम 10 पेपर, पिछले साल के कम से कम 10 पेपर होने चाहिए आपके पास, 10 या 15 पेपर जितने भी हो सकते हैं उतने होने चाहिए। ये करने के बाद आपको उनको क्या करना है, सोल्व आउट करना है खुद से। इस सोल्व आउट करने में आपको कितनी चीज का ध्यान रखना है, 2 चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि 90 मिनट का पेपर है और आपने इसको सोल्व करने में 180 मिनट ले लिए, यानी कि दुगना टाइम ले लिया, ऐसा नहीं है। 90 मिनट का पेपर है तो आपको स्टार्टिंग में मैक्सिमम 100 मिनट्स या 90 ही मिनट लेनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो यह है कि आप एक पेपर करोगे तो उसमें पूरे 90 मिनट में आपको देखना है कि कितना आपने सोल्व किया और कितना नहीं। इससे आपको फायदा होगा टाइम मैनेजमेंट का। दूसरा पॉइंट इसी में आपको पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक कितना वीक है, कोई भी टॉपिक कितना वीक है। सपोज करो पिछले साल के पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आया पॉलिटी का, पॉलिटी से भी कहीं से आ गया, सपोज करो आ गया ये आपका आपातकाल से आ गया, कोई अनुच्छेद पूछ लिया आपने आपसे आपातकाल में, तो आपसे नहीं हुआ तो आप
इस टॉपिक पर फिर काम करना। सही है। नंबर 3 पे आपको इसका क्या फायदा होगा, आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा। आपको पेपर का क्या पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा कि रेलवे किस तरह का पेपर बनाती है, ये आपको पता चल जाएगा। और एक आपको क्या पता चल जाएगा, जो फेवरेट टॉपिक है या जो महत्वपूर्ण टॉपिक है रेलवे के, आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नॉलेज कैसे होगी आपको, जब आप 10 या 15 क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपके सामने हर क्वेश्चन पेपर में ये पता चल जाएगा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, इससे इतने आए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी उसी टॉपिक से संभावित इतने ही क्वेश्चन आएंगे। ये 4 चीज करने के बाद आपको फिर कहां पर काम करना है, ये जो आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करना है। ये सारी तैयारी करने के बाद, ये 10 के 10 पेपर करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको करना है फिर दोबारा से क्या करना है, जो संभावित प्रश्न है या मॉडल है, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर करने हैं या जो संभावित क्वेश्चन पेपर है वे करने हैं। ठीक है। इनके लिए हमारे चैनल पर कल से वीडियो अपलोड हो जाएंगी। जो भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को हम पेपर में देंगे, या इस टाइप के जो संभावित क्वेश्चंस हैं वो कल से हमारी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी शाम 4 बजे या 5 बजे के आसपास। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपका कमजोर रह गया है उस पर आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, जब आपके पास 4 से 5 दिन रह जाए, इतना करने के बाद जो आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको बस एक बार क्या करना है, निगाहों में पढ़ना है। ऐसे नहीं उसको आपको दोबारा करना है, नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ निगाहों में पढ़ना है। कैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसा फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये, इसमें वो, इस टाइप से। ये करने के बाद आपको फिर एक आध क्वेश्चन मॉडल पेपर लगा लेने हैं या प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं, ताकि टाइम मैनेजमेंट रहे। इस जो प्रीवियस ईयर को लगाना है आपको पर डे लगाना है, और पर डे लगाने के लिए आपका एक ही टाइम होना चाहिए। सपोज करो आप सुबह मॉर्निंग में उठकर लगाते हो तो मॉर्निंग में ही लगाना है आपको। ऐसा इसलिए है ताकि आपको ये 90 मिनट एकाग्र रहने की और एक जगह बैठने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो बताओ आपको ये नॉलेज हमारी कैसी लगी। इसमें अगर कुछ रह गया है तो मैं आपको बता दूंगा दोबारा से, या किसी भी वीडियो में बता दूंगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम कल से जो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके संभावित क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कल से अपलोड कर दिया करेंगे। दूसरी बात, अगर आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको यह जानकारी कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। कमेंट में आप जरूर बताएं अच्छा लगा, कैसा लगा, जैसा भी लगा प्लीज कमेंट करके बताना। तीसरी बात क्या है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये ध्यान रखना, इसी रणनीति के तहत मैंने लोको पायलट क्लियर किया था। ठीक है। अब एग्जाम है एनटीपीसी का, तो किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए आपके पास ये रणनीति होनी चाहिए। देखो आपने बहुत वेदना झेली है, अब कमर कस लो कि इस बार मुझे एग्जाम में पास होना ही होना है। ऐसा करने के बाद आपकी जो एक सीट है वह आपका इंतजार कर रही है। आप सभी को हमारी ओर से ऑल द बेस्ट, सभी का नंबर आए, सभी अच्छे से मेहनत करो, और आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। मिलते हैं कल संभावित प्रश्न के साथ। नमस्कार।